हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का चैप्टर 10 हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला समझते हैं क्या है ये, मतलब इस पूरे चैप्टर को बहुत इजी लैंग्वेज में और अच्छे तरीके से समझते हैं हम। तो हीरोन्स फार्मूला बेसिकली जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए। ट्राइंगल का जब भी हमें एरिया फाइंड करना होगा तो हम यूज़ करेंगे हीरोन्स फार्मूला। वैसे तो एक और फार्मूला होता है जो जनरली हमने पढ़ा है अभी तक, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये तो जो नॉर्मल फार्मूला होता है, इसको ये फार्मूला जो अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ जैसे 1/2 बेस इंटू हाइट, ये जो हम नॉर्मल फार्मूला यूज़ करते हैं, ये हम जब नॉर्मली कब यूज़ करते हैं, जब हमें बेस और हाइट गिवन होती है तब हम ये फार्मूला यूज़ कर लेते हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन अगर हमें बेस ना गिवन हो और हाइट ना गिवन हो, अगर हमें तीनों साइड गिवन होती है, जैसे सपोज कि कोई ये ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड गिवन है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये मान लो 5 सेंटीमीटर है। एक तरीके से ये मैं मान लेता हूँ कि अब हमें यहाँ पर क्या है कि इस ट्राइंगल का अगर हम एरिया फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से तो नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में हमारा काम आता है हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो समझते हैं कि हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। तो पूरे डिटेल में हम इसको अच्छे से समझेंगे। इससे पहले कि मैं आपको हीरोन्स फार्मूला बताऊँ, कुछ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बता देता हूँ। जैसे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में हम पहले समझ लेते हैं कि पहले आपको जो पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, कितने टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं। तो जैसे अगर हम पहले बात करें, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ एस्केलिन ट्राइंगल। एस्केलिन ट्राइंगल की बात कर लेते हैं पहले हम। एस्केलिन ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ये कोई ट्राइंगल है, इसकी ये साइड A है, इसको A मान लेते हैं, ये वाली B मान लेते हैं और ये साइड हम C मान लेते हैं। तो इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। दूसरा ट्राइंगल है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे कोई एक ट्राइंगल है, इसकी ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो हम ये कहेंगे कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सपोज कि ये साइड अगर A है तो फिर मैं कहूँगा अगर ये A है तो ये भी क्या होगी, A होगी। क्यों? क्योंकि 2 साइड इक्वल होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल में। और ये साइड को हम कुछ भी मान लेते हैं, मान लो B मान लेते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें 3 साइड गिवन होगी। थर्ड हम समझते हैं, थर्ड जो हमारे पास यहाँ पर इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में हम क्या समझेंगे कि जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। बताइए कि जिस ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल कि ये कोई हमारे पास ट्राइंगल है, इसकी ये तीनों साइड क्या है, इक्वल है। सपोज कि अगर मैं इसको A मान लेता हूँ तो ये भी A होगा और ये भी A होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होती है। फिर एक और देख लेते हैं हम यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल। ये भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा हमारा कि एक एंगल उसका 90 डिग्री होगा। राइट एंगल ट्राइंगल का क्या होगा, एक एंगल 90 डिग्री होगा। सपोज कि ये है तो अगर इसकी साइड ये मान लेता हूँ कि मैं 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और फॉर एग्जांपल ये 5 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा इसका। बस इसमें हमें एक बात ध्यान ये देनी है कि इसमें एक एंगल जो होगा हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हैं। अब समझते हैं कि हमारा हीरोन्स फार्मूला क्या है। एक बार मैं ये रफ कर देता हूँ फिर समझते हैं। अब क्या करते हैं, हम समझते हैं कि हीरोन्स फार्मूला क्या है और वो कैसे काम करता है। तो सपोज कि यहाँ पर मैं कोई एक ट्राइंगल ले लेता हूँ। सपोज कि ये हमारे पास ट्राइंगल है और फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एस्केलिन ट्राइंगल है। तो इसकी एक साइड को मान लेता हूँ A, दूसरी साइड हो गई B और तीसरी साइड हो गई C। ये 3 साइड है हमारे पास, हमें गिवन है। तो हमें हीरोन्स फार्मूला समझना है, हीरोन्स फार्मूला क्या है। और हीरोन्स फार्मूला से हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ट्राइंगल है, इसका अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो हम लगाएंगे हीरोन्स का फार्मूला। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने यहाँ पे लिखा और इसका फार्मूला जो होता है वो होता है अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये हमारा फार्मूला है। अब इसमें हम समझते हैं कि ये S क्या है। ठीक है, अगर हमें इसका फॉर्मूला मतलब अगर समझना है तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि S क्या होगा। एक्चुअल में S जो होगा वो सेमी पेरीमीटर होगा और S आएगा कैसे, A, B और C, इन तीनों को अगर हम प्लस कर देंगे और उसका हाफ कर देंगे तो A प्लस B प्लस C, अगर उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे
तो ये हमारे पास आ जाएगा एस, ठीक है। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एस जो हो जाएगा हमारा एक्चुअल में ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम तीनों साइड को प्लस करते हैं, जैसे यहाँ से हमने इसको प्लस किया, फिर ये और फिर ये, एक्चुअल में ये क्या है, इसका पेरीमीटर है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अगर मुझे एस निकालना है तो मैं एक तरीके से और कर सकता हूँ, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल अपॉन 2, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं, या फिर हम एक चीज़ और यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको, अगर मैं इस 2 को इधर ले जाऊँ तो ये 2 टाइम्स ऑफ एस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। या फिर मैं ये कह सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ एस क्या है, पेरीमीटर, क्या है ये, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ये है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी क्वेश्चन में एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर एरिया फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अभी के लिए मैं कुछ इजी डिजिट्स ले रहा हूँ, उस पर कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, ये साइड 6 सेंटीमीटर है। इसको मान लेते हैं अभी के लिए कि ये 8 सेंटीमीटर है, और ये साइड मान लेते हैं कि हम ये 10 सेंटीमीटर है। तो मुझे यहाँ पर 3 साइड पता चल गई, कौन कौन सी, यहाँ पर लिख देता हूँ। 3 साइड मुझे यहाँ पर मैं लिखूँगा, ए मेरा 6 सेंटीमीटर, और बी जो है वो 8 सेंटीमीटर, और सी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अगर मुझे एस निकालना है तो एस का हमें पता है क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो ए कितना है हमारे पास 6 और बी, तो ए बी सी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एस कैलकुलेट कर लेते हैं। एस कैसे आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ए कितना है 6, 8 और 10 अपॉन में 2। तो इन सबको हम प्लस करेंगे, कितना आया 14, 24 आ गया। 6 और 8 14 और 10 24 अपॉन 2। इससे कैंसिल कर देते हैं, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4। तो यहाँ से अगर मैं इधर लिख लेता हूँ, ये एस की जो वैल्यू आ गई हमारे पास, वो आ गई है यहाँ से कितनी, 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता है, हमें ए भी पता है, बी सी, हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, तो हम इसमें फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रख देते हैं जिसकी है, ठीक है। एस की वैल्यू कितनी आई है 12, तो 12, फिर से एस है 12 माइनस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा 12 माइनस बी कितना है 8, तो 8 माइनस कर देंगे। फिर क्या है एस माइनस सी, तो 12 माइनस 10, सी की वैल्यू क्या है 10। अब इन्हें माइनस कर लेते हैं अपना, तो यहाँ तो 12 ही रहेगा, ये यहाँ पर माइनस होगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पर होगा तो ये कितना आएगा 4, और ये माइनस करेंगे तो 2। अब इनको क्या करते हैं, हमें रूट से बाहर निकालना है। रूट से बाहर निकालने के लिए हमें पता है, हमने बहुत अच्छे से सीखा है, 8th क्लास में सीखते हैं रूट कैलकुलेट करना, कि इसके फैक्टर कर लो, है ना। तो फैक्टर कैसे करते हैं, जैसे 12 है, 12 को मैं क्या, या तो आप क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करें, जैसे 12 के ये हो गया 2 6 2 3 और 3 1 3, इस तरीके से या तो आप ये फैक्टर करें, या अगर यहाँ पर कोई नंबर दिख रहा हो नियरेस्ट उसका देख लें। अभी मैं नॉर्मली ऐसे ही बता देता हूँ कि 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3, ये हम लिख सकते हैं 12 को, ये इसके फैक्टर कर लिए, प्राइम फैक्टर कर लिए। ऐसे ही 6 के फैक्टर करेंगे तो हम क्या आएगा, 6 का आएगा 2 × 3, और ऐसे ही 4 है, 4 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 × 2, और लास्ट में हमारा क्या बचा 2। अब जिसका पेयर बनेगा उसको बाहर निकाल दो, और जो जिसका पेयर नहीं बन रहा वो रूट में ही रह जाएगा। जैसे यहाँ 2 का पेयर बन रहा है, 2 बाहर आ जाएगा, ये 3 इस 3 के साथ पेयर बनाएगा तो ये भी 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर ये दोनों 2 पेयर बना रहे हैं, ये भी बाहर आ गया, एक 2 यहाँ बचा और एक 2 ये, तो इन दोनों में से भी एक का पेयर बाहर आ जाएगा, एक बाहर आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा 2 6 2 3 6 6 2 12 और 12 2 24, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इस तरीके से, मतलब कि हमने ये समझा कि फॉर्मूला किस तरीके से बनता है और किस तरीके से यूज़ हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि समझ में आएगा। आगे और क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 sides of which are 8 cm and 11 cm and the perimeter is 32 cm। मतलब ये बोल रहा है कि एक ट्राइंगल का हमें एरिया बताना है, फाइंड करना है, जिसकी 2 साइड्स हैं, एक साइड 8 सेंटीमीटर है और दूसरी 11 सेंटीमीटर है।
तो एक मान ये रही 8 सेंटीमीटर और एक 11 सेंटीमीटर, और साथ में ये भी बोला है द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से कहेंगे कि हम एक साइड हमें क्या बोली हुई है, मान लेते हैं कि 11 सेंटीमीटर, दूसरी साइड क्या है 8 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें थर्ड साइड नहीं गिवन, कोई बात नहीं, नहीं गिवन तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। साथ में क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है। तो पेरीमीटर हमें गिवन है कितना 32, पेरीमीटर जो है इसका वो है 32 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि ये साइड सपोज कि ये मान लेते हैं कि ये हमारी सी होगी, है ना। ये हमें पहले, हम इसका ट्रायंगल का एरिया तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमें तीसरी साइड भी पता होगी, क्योंकि हीरोन्स का फॉर्मूला तभी यूज़ होता है जब हमें ट्रायंगल की तीनों साइड पता होती हैं। तो हमें यहाँ पर 2 साइड्स पता है, थर्ड नहीं पता, बट हमें यहाँ पर एक चीज़ गिवन है क्या, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर अगर हम देखें किसी भी ट्रायंगल का, तो पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 32 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात। तो a कितना है 11, b कितना है 8 और c हमें नहीं पता, तो इसको ऐसे एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये 19 हुआ, दोनों प्लस होकर 19 हो गए, प्लस c इजिकल टू 32। तो c को यहीं रखते हैं, ये आ जाएगा हमारा 32, ये प्लस है उधर जाके हो जाएगा माइनस 19। तो हमारी c की जो वैल्यू आ गई वो आ गई है 13। तो इसका मतलब है c की जो वैल्यू है वो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतनी बात हमें पता चल गई। अब हम क्या करते हैं, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमें हीरोन्स के फॉर्मूले में s की ज़रूरत होती है, सेमी पेरीमीटर। तो s कैसे निकालते हैं, हमें s का फॉर्मूला पता है, पेरीमीटर या तो तीनों साइड को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि s के लिए हम क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये सीधा क्या करोगे, ये पेरीमीटर ही तो होता है a प्लस बी प्लस सी, तो पेरीमीटर अपॉन 2। तो यहाँ पे हम पेरीमीटर अपॉन 2 लिख देते हैं। तो ऐसा आ जाएगा, हमारा पेरीमीटर गिवन था कितना 32 और अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 2 6। तो यहाँ पर जो s की वैल्यू आ गई है वो हमारी 16 सेंटीमीटर आ गई है। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये जो हमें ट्रायंगल गिवन है ये है ए बी सी, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी। एस की वैल्यू कितनी है 16, तो 16 अगेन माइनस ए हमने माना 11, ठीक है, फिर 16 माइनस बी को हमने माना था 8 और फिर 16 माइनस सी की वैल्यू हमने फाइंड की है, कितनी आई है 13। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 13। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 16 हो गया, यहाँ पर जो आएगा ये कितना आएगा इसमें से 5, ठीक है, यहाँ पर आएगा 8 और यहाँ आएगा हमारा 3। तो अब इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। ठीक है, फैक्टर्स किस तरीके से, जैसे 16 के तो हमें पता है 4 × 4 हो ही जाएगा, 4 का पेयर बाहर निकल जाएगा, 5 का कोई फैक्टर नहीं बनेगा, लेकिन 8 के फैक्टर बनेंगे। 8 के अगर आप करोगे ना प्राइम फैक्टर करके देखोगे, जैसे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है 2 × 2 और यहाँ पर 3। तो जिसका पेयर बन रहा है उसे बाहर ले लेते हैं, बाकी रूट में छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आएगा, यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, यहाँ से एक पेयर बन गया किसका 4 का, 4 बाहर आ जाएगा हमारा, और यहाँ से किसका पेयर बन रहा है 2 का, तो 2 बाहर आ गया, बाकी 5 और एक ये 2 और ये 3 ये अंदर ही रहेंगे रूट में। तो क्या हो जाए हमारा 5 3 2 ये आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ 4 दूनी 8 और यहाँ पर कितना आ गया 15 दूनी 30। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल 2 समझते हैं इसका। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है कि अ ट्रायंगुलर पार्क ABC हैज साइड्स 120, 80 एंड 50 मीटर। तो मतलब एक ट्रायंगुलर पार्क है, इसकी जो साइड्स हैं वो 120, 50 और 80 मीटर्स है। तो क्या कहता है कि अ गार्डनर धनिया हैज़ टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट। क्या करना है, इसके चारों ओर फेंस लगानी है ना। ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, और इसके अंदर ग्रास भी लगानी है और इसके चारों साइड में क्या करना है फेंस भी लगानी है, चारों साइड फेंस लगानी है। तो आगे कहता है हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट। पहले बात कर लेते हैं एरिया की, फिर इसके बाद जब फेंस की बात करेंगे तो उसको बाद में देखेंगे। अभी पहले एरिया देख लेते हैं कि इसका कितना एरिया है जिसमें उसको ग्रास प्लांट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि
ए हमारा जो होगा वो 50 मीटर, बी मान लेते हैं 120 मीटर और सी 80 मीटर। ये जो इसकी साइड्स हैं इसको हमने मान लिया। यहाँ पर एस कैलकुलेट कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो हमारा यहाँ से एस आ जाएगा 50, 120 और 80। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो जब यहाँ से हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 200, 250, 250 हो गया, 250 अपॉन 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 2 5। तो यहाँ से हमें एस की वैल्यू मिल जाती है 125 मीटर। ठीक है, 125 एस हो गया हमारा यहाँ से। अब इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं हम। एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो हीरोन्स फॉर्मूला है हमारे पास, हीरोन्स फॉर्मूला लगा देते हैं। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पर कर लेते हैं, एस की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की है वो 120। तो 125 माइनस 50, ए की वैल्यू 50 है, फिर 125 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 120। ठीक है, और फिर 125 माइनस सी की इसमें वैल्यू हमारी 80। तो ये हमारा यहाँ पे 80 आ गया। तो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ से हमारे पास ये तो 125 ही आएगा, यहाँ पर इसे माइनस करेंगे तो 75 बचा, यहाँ पर ये माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो 45 बचेगा। ठीक है, ये हमने माइनस कर दिया। अब इनके क्या कर लो, प्राइम फैक्टर कर लो, है ना। और नॉर्मली अगर आप कर पाते हो डायरेक्टली, अगर आपको क्लिक करता है कि हाँ क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें फैक्टर, तो वो कर लो। अगर नहीं होता तो सिंपल से फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर। जैसे 125 के अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 5 से जाएगा, 5 2 5 5 फिर ये 5 से जाएगा और ये 5 से, यानी कि मैं 125 को क्या लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ऐसे ही 75 के भी फैक्टर करके देख लेते हैं क्या आएंगे। ये 3 से जाएगा, पहले 3 2 3 5 फिर 5 से जाएगा। ठीक है, तो ये 75 के फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये तो 75 के हो गया, आगे ये 5 अकेला ही है हमारे पास, और फिर ये 45 है। 45 के भी फैक्टर देख लेते हैं, 3 से जाएगा पहले, 3 5 15, फिर भी 3 से जाएगा 3 5 और फिर 5 से जाएगा 5। तो इसके हम यहाँ लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब देख लेते हैं किस किस का पेयर बन रहा है। जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर कर लेते हैं, जिसका नहीं है उसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, सॉरी रूट तो हटाना पड़ेगा ना, 5, और यहाँ से हमारा इस 5 का लास्ट वाले के साथ ले लेते हैं पेयर। ठीक है, तो ये भी 5 बार हो गया, यहाँ पे इन दोनों, ये भी 5 है, ये भी इसका भी पेयर बन रहा है, लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा, तो इसे छोड़ देते हैं। यहाँ से 3 का बन रहा है, बचता क्या है यहाँ पर 3 और यहाँ पे 5, तो 3 मल्टीप्लाई 5 ये ले लेते हैं। तो इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25, 25 5 125, 125 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। ठीक है, 3 5 15, 6 और 1 7 और 3। ठीक है, तो ये आ गया 375, और रूट में कितना आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 15 मीटर स्क्वायर। ये तो एरिया हो गया। ठीक है, तो ये जो होगा ये इसका एरिया होगा। अब दूसरा, इसमें हमने एरिया फाइंड कर दिया। दूसरी चीज़ हमसे इसमें क्या पूछी थी, जैसे हमसे पूछा था ना कि कितना एरिया चाहिए, तो उसको इतना एरिया चाहिए उसमें ग्रास प्लांट करने का। आगे हमसे ये बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कि आपको इसके चारों तरफ फेंसिंग करनी है विद बारबेड वायर। ठीक है, और जो बारबेड वायर है उसकी जो रेट है, उसका रेट क्या है 20 रुपये पर मीटर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, इस पर मतलब फेंसिंग करनी है, इसकी जो बाउंड्रीज हैं उस पर फेंस करनी है, और उसका जो खर्च आता है फेंसिंग का वो आता है 20 रुपीज़ का पर मीटर। ठीक है, और साथ में आगे क्या कह रहा है कि लीविंग अ स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड फॉर द गेट ऑन वन साइड। जैसे यहाँ पर ये 3 मीटर का हमने क्या कर देना है, स्पेस छोड़ देना है गेट के लिए, तो यहाँ पर फेंसिंग नहीं होगी, यहाँ आने जाने का रास्ता हो गया, बाकी जगह फेंसिंग होगी। तो हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि फेंसिंग के लिए कितनी हमें ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ फेंस। ठीक है, तो लेंथ ऑफ फेंस, तो फेंस की लेंथ कितनी होगी, पहले यहाँ पर इस वाली साइड पे लगाएंगे तो 50 मीटर तो ये हो गया, फिर इस साइड पे भी लगाएंगे 120 मीटर ये हो गया, और फिर इस साइड पे लगाएंगे 80 ये हो गया। लेकिन साथ में ये जो हमें रास्ता छोड़ना है 3 मीटर का, तो इसे माइनस कर दो, तो ये 3 मीटर हम माइनस कर लेते हैं।
तो इन सबको जब हम प्लस करते हैं, प्लस के कितने हो गए 250 और माइनस क्या कर देते हैं 3, तो ये आ गया 247 मीटर। तो इस इतनी बड़ी हमारी फेंसिंग होगी, 247 मीटर की फेंसिंग होगी। ठीक है, अभी अगर इसके ना हमें फेंसिंग की कॉस्ट बतानी है तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होगी, हमारा इतना मीटर एरिया, मतलब इतनी फेंसिंग करनी है इतने मीटर, और पर मीटर लगते हैं 20 रुपीज़, तो इसकी 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 0 तो ऐसे लगा लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 में 14, 8 और 1 9 4, ये आ जाएगा। इतने रुपीज़ का हमारा फेंसिंग का कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं इसका। एग्जाम्पल जो 3 है वो देखते हैं क्या कहता है। एग्जाम्पल 3, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7। मतलब कि कोई ट्राइंगुलर प्लॉट है, मान लेते हैं कि कोई ट्राइंगुलर प्लॉट है, इसकी साइड्स का रेशियो दिया है, वो दिया है 3, 5 और 7। मतलब कि रेशियो ऑफ साइड्स दे रखा है, तो हम कहेंगे, यहाँ पर लिख लेता हूँ रेशियो ऑफ साइड्स। तो रेशियो ऑफ साइड्स क्या है 3:5:7, ये हमें गिवन है। एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, और इसका जो पेरीमीटर है पूरे का उसका वो है 300 मीटर। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो पेरीमीटर हमें गिवन है, तो पेरीमीटर कैसे कर लेते हैं हम, यहाँ पे लिख लेते हैं पेरीमीटर, तो वो कितना है 300 मीटर। तो अब हमें जैसे साइड का रेशियो गिवन होता है ना, ये साइड नहीं है एक्चुअल में, साइड का रेशियो है, तो हम इसकी साइड्स को मान लेंगे, लेट द साइड्स। तो साइड्स क्या क्या होगी, जैसे हम ए मान लेते हैं, ए कितना हो जाएगा, जो भी हमारे रेशियो गिवन है ना उसके साथ एक्स लगा लेते हैं, 3x, और b को हम यहाँ पर मान लेते हैं कितना 5x, और c को 7x। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लेट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 3x, ये हो गया 5x और ये हो गया 7x, क्योंकि रेशियो में गिवन था तो हमने x मान लिया। अब इसका पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर क्या होता है a + b + c = 300 मीटर, ये पेरीमीटर होगा। अब हम a b c की वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे 3x, 5x और 7x, क्योंकि हमारे पास a b c की वैल्यू हमने ये मान ली, और ये 300, तो इनको प्लस कर लेते हैं, कितना हो गया ये 15x। 15x = 300, तो x को यहीं पर रखते हैं, तो 300 को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 300 को डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आगे डिवाइड करेगा, तो 15 से कट जाएगा, 15 में 15, 15 दूनी 30। x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। तो अब जब x की वैल्यू हमें पता चल गई है, तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a हमने क्या माना था 3x, ठीक है, और अब a के प्लेस 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आई है 20, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 20। ठीक है, तो ये कितना हो गया 60 मीटर की साइड हो गई। ऐसे ही b को मान लेते हैं, b क्या था हमारा 5x, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 × 20, तो ये क्या आ जाएगा 100। ठीक है, ये 100 मीटर आ गया हमारा। ऐसे ही हम c का देख लेते हैं, c का क्या था हमारा 7x, तो 7x, तो 7 × 20, तो ये आ गया 140 मीटर। अब हमें जो भी है सारी साइड्स हमें पता चल चुकी हैं, तो अब हम क्या करते हैं फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला से पहले हमें एक चीज़ और चाहिए होगी, s क्या होता है पेरीमीटर, क्योंकि हमें ऑलरेडी पेरीमीटर गिवन है कि पेरीमीटर सीधा डिवाइड कर दो, पेरीमीटर अपॉन 2। वैसे भी पेरीमीटर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पेरीमीटर s क्या आता है a + b + c अपॉन 2, s जो सेमी पेरीमीटर करते हैं, तो ये भी इनको प्लस करके ही आना है। तो सीधा हम क्या लिख लेते हैं मतलब कि पेरीमीटर लिख लेते हैं 300 और अपॉन में 2, इससे कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आ गया 150। यानी यहाँ से हमें s की वैल्यू पता चल चुकी है क्या 150 मीटर। तो अब एरिया फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हमारा हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा, s - a, s - b, s - c। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा आ गया s कितना है 150, और 150 माइनस a कितना है, a की वैल्यू है हमारी 60, तो 60 माइनस करेंगे, फिर 150 माइनस b की वैल्यू है हमारी 100, तो 100 माइनस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 150 माइनस c की वैल्यू हमारी जो है यहाँ पर है 140, तो ये हम 140 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या 150, तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस किया तो यहाँ क्या बचा 90, यहाँ पर माइनस किया क्या बचा 50, और यहाँ पर माइनस किया 10।
अब इसके फैक्टर्स कर लो, ठीक है, फैक्टर्स कर लेते हैं। देखो अब मैं ना थोड़ा बड़ा मतलब वो कर देता हूँ, देख लेता हूँ क्या हमारे पास आ रहा है। जैसे 150 है और ये 50 है, तो इन दोनों का पेयर बना देता हूँ। कैसे 3 × 50 कर देता हूँ, तो 150 हो जाएगा। और यहाँ पे 90 है, 90 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 3 × 10। और ये 50 है, 50 को फैक्टर नहीं करता क्योंकि 50 इसके साथ पेयर बना लेगा, है ना। तो मैं इसे ऐसे ही लिख लेता हूँ, क्योंकि अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे ना पूरे, तो बहुत ज़्यादा हो तो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए ये कि अगर हमें कोई दिखाई दे रहा है ऐसा फैक्टर कि जो हमारा एक से दूसरे के साथ बड़े टर्म में बन जाएगा, बड़े डिजिट में, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 50 बाहर ले लेते हैं पहले, तो 50 का पेयर बन गया। यहाँ से इस 3 का भी पेयर बन रहा है, इसे भी बाहर लेते हैं। और ये 10 भी जो है यहाँ पर पेयर बनाएगा, तो 10 भी बाहर ले लेते हैं। अब रूट के अंदर क्या बच रहा है हमारा, सिर्फ 3 बच रहा है, तो ये 3 लिख देंगे। तो इनकी मल्टीप्लाई होगी, 3 × 5 = 15, ठीक है। और 1 0 इसका, 1 0 इसका, तो ये गए जो, और यहाँ पर ये 3, तो इतना ये हमारा इसका एरिया आ गया, ठीक है। उम्मीद है कि ये समझ में